नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बेगूसराय में सीएम योगी आदित्यनाथ की आज जनसभा होनी है। योगी आदित्यनाथ की जनसभा को लेकर के पूरा उत्साह दिख रहा है। बिहार के लोग सीएम योगी के स्वागत के लिए जेसीबी के साथ पहुंचे हैं और बीजेपी समर्थक बुलडोजर बाबा के स्वागत के लिए तैयार है। योगी आदित्यनाथ गिरिराज के समर्थन में प्रचार करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। गिरिराज सिंह के समर्थन में प्रचार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आ रहे हैं और देखिए उनके आने के खुशी में यहां पर जो लोग हैं वो जेसीबी के साथ आए हुए हैं। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार में भी बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। बेगूसराय में एक और उनकी सभा हो रही है तो दूसरी ओर देखिए उनके स्वागत में यहाँ कई जेसीबी लगाए गए हैं। एक मैसेज देने की कोशिश है कि बुलडोजर बाबा के जो समर्थक हैं जो बिहार में वो यहाँ पर भी हैं और ये लोग चाहते हैं कि बिहार में भी उसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला तो वो बुलडोजर बिहार में भी चले। और देखिए ये आदित्यनाथ की दीवानगी है लोगों के बीच में कि यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और सब लोग एक ही नारा लगा रहे हैं बुलडोजर बाबा। तो देखिए और बीजेपी ने भी यहाँ पर खास तैयारी भी की है। आप लोगों ने योगी जी के स्वागत में जेसीबी मशीनें लगा दी। देखिए यह बेगूसराय की जनता का उद्गार है। हमने नहीं स्वागत के लिए लगाया है, यहाँ की जनता चल के आई है, चला कर लेकर आई है। हमने तो मना किया क्योंकि अगर छूट दे बेगूसराय में तो यह मैदान भर जाए यहाँ से जेसीबी से, क्योंकि यहाँ बुलडोजर की कमी नहीं है। अब बेगूसराय अपने आप में बुलडोज जगह है तो यहाँ बुलडोजर बाबा आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद बेगूसराय में बुलडोजर चलेगा, चलता ही रहा है, आगे भी चलेगा। पिछले 10 सालों में जो यहाँ विकास हुई है उसका यह परिणाम है कि दिखता है आपको चारों ओर कि कहीं फर्टिलाइजर चल रहा है, कहीं नया थर्मल बन रहा है, कहीं इसके अलावा हजारों 60 करोड़ का योजनाएं यहाँ चल रही हैं। लोग लाभान्वित हैं, उत्साहित हैं। दोबारा से गिरिराज जी को जिताने के लोग यहाँ उत्साहित। तो बिल्कुल देखिए लोगों में कितना उत्साह है, खास तौर पर जब योगी आदित्यनाथ बेगूसराय आ रहे हैं तो उनके स्वागत में जेसीबी मशीनें खड़ी कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 बेगूसराय। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के बेगूसराय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और हजारों की संख्या में समर्थक यहां पर पहुंचे हैं। जनसभा में पहुंची भीड़ में काफी उत्साह दिख रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार। बेगूसराय में योगी आदित्यनाथ की सभा की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कड़ी धूप में भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और देखिए मोदी और योगी दोनों के जो समर्थक हैं वो हर सभा में अपने अलग वेशभूषा में नजर आते हैं। और देखिए यहाँ योगी आदित्यनाथ का ये समर्थक है जिसने अपने पूरे रंग पर भी भगवा रंग रंगवा लिया है और अब की बार 400 पार है। और योगी भी इसने अपने शरीर पर लिखवाया है, कमल का फूल भी है। तो कहा जा सकता है कि जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होती है तो वहां मोदी भक्त और यहाँ योगी की सभा होनी है तो योगी भक्त योगी के रंग में रंगा नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित कुमार यादव है। अभी हमारे बेगूसराय में योगी जी आ रहे हैं और जो बचा खुचा काम है योगी जी पूरा करके जाएंगे, ये तय है। अब की बार गिरिराज दा जो कि 5 लाख वोट से जीत रहे हैं बेगूसराय से। और सर योगी जी पर एक हम गाना गाना चाहते हैं। योगी जी के रूप में आए, योगी जी के रूप में आए श्री भगवान हो, धन्य धन्य भारत माँ के वीर संतान हो, धन्य धन्य भारत माँ के। जब तक गगन में सूरज चांद रहेगा, मोदी अमित शाह का नाम रहेगा। गरीबों का सच्चा सेवक भैया गिरिराज हो, धन्य धन्य भारत माँ के योगी संतान हो, धन्य धन्य भारत माँ के। जय श्री राम। योगी भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और समर्थक हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर योगी के रंग में नजर आ रहे हैं। और यहाँ तमाम जो लोग योगी आदित्यनाथ को सुनने आए हैं उनके जुबान पर एक ही नारा है, जय श्री राम का। कैमरा पर्सन
सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 बेगूसराय। बेगूसराय में बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने अपनी जीत का दावा करते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर निशाना साधा और कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं क्या खड़गे जी? सरकार 2 की संख्या पिछली बार जितनी थी उतना बचा लें तो खड़गे जी आपको बहुत बहुत बधाई। सिवा है कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। मैं सोच समझ के कह रहा हूं। लालू प्रसाद यादव जिनका जन्म हुआ राजनीतिक उद्भव पर आए पिछड़ों के नाम पर, और वो पिछड़ों का हक मारने के लिए मुसलमानों को आरक्षण और कर्नाटक में बैकडोर से मुसलमानों को ओबीसी बनाया गया। किसका हक ले रहा है? मैं यादव का हक नहीं ले रहा है, कोड़ी कुर्बी का हक नहीं ले रहा है, पिछड़े का हक नहीं ले रहा है। गिरिराज सिंह ने कम्युनिस्ट पर निशाना साधते हुए कहा है कि कम्युनिस्ट के पास अपनी कोई ताकत नहीं है, सिर्फ मुस्लिम ही उनकी ताकत है। तो क्या अब देश पाकिस्तान के सिग्नलों पर चलेगा? कम्युनिस्ट यहां मुसलमानों के बल पर उछल रहा है और उसके पास अपनी ताकत कुछ नहीं है, केवल मुसलमान ही उनकी ताकत है। देश में क्या बात है? जो लोग आज चिल्ला रहे हैं बिहार में लालू जी के चिल्लाहट में एक ही दम है, मुस्लिम समीकरण। क्या देश इसी पे चलेगा? देश क्या पाकिस्तान के गाइडेंस पे चलेगा? आज आने वाले दिनों में जो कहा था कि हिंदुओं का पॉपुलेशन गिर रहा है, ये भारत के लिए सबसे बड़ा चिंताजनक की बात है। लोकतंत्र तभी तक भारत में है जब तक भारत में सनातनियों की बहुमत है। जिस दिन सनातनियों का गिर जाएगा उस दिन यहां लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीबीआई और ईडी के एक्शन पर एक बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार पिछले 10 साल से ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को परेशान कर रही है। पीएम मोदी को रोकने के लिए इंडी गठबंधन पूरी कोशिश कर रही है और इस बार मोदी को पीएम नहीं बनने देंगे। सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा, और जब परेशान करते हैं, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीबीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए। लेकिन उसको रोकने के लिए हम जो कार्यक्रम करना चाहिए वो इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं और उनको जरूर रोकेंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनको हराने के लिए जितने नंबर होना चाहिए वो गठबंधन के पास है और इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पूरा बिहार मोदी के साथ खड़ा है। क्या फर्क पड़ने वाला है बिहार में? ये पूरा बिहार मोदी जी के साथ खड़ा है। खड़गे जी आए, राहुल गांधी जी आए, लालू जी तो पहले से हैं ही, तो इससे फर्क क्या पड़ना है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लालू प्रसाद जी बीमारी के नाम पर बाहर आ सकते हैं,
केजरीवाल टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लेकिन जाना फिर जेल ही पड़ेगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान, मोदी जी तीसरा टर्म पूरा करेंगे। पीएम का तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे, ये बड़ी खबर है गृह मंत्री अमित शाह का। तो कहना है इनका कि मोदी जी यानी कि नरेंद्र मोदी तीसरा टर्म भी पूरा करेंगे। पीएम का तीसरा टर्म पूरा करने वाले हैं, ये बड़ी खबर। सांसद संजय झा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर तंज कसा, कहा कि ये लोग यहां आकर पीएम की यात्रा पर बोलते हैं। पीएम इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी सब जगह पर डिमांड है और इंडी गठबंधन के नेता बिहार में कहीं नहीं दिख रहे हैं। जो प्रधानमंत्री के यात्रा पर बोलते हैं कि आ क्यों रहे, प्रधानमंत्री तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ सब जगह से डिमांड है। उनके जो नेता है वो तो कहीं दिख नहीं रहे बिहार में, कहीं दिख रहे हैं क्या चुनाव पर? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर बयान दिया। विजय सिन्हा ने कहा है कि वो पूरी तरीके से फ्लॉप शो के हीरो हैं, पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। पूरी तरह से फ्लॉप शो के हीरो है और पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा घाट पर इन दिनों श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटना लगातार सामने आ रही है। अपराधी मुंह पर नकाब लगा करके आम लोगों से मारपीट करते हैं और इससे गंगा घाट पर अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। श्रद्धालु अब सिमरिया घाट पर जाने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बेगूसराय के चकिया थाने की पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को 1 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच बैठक के 3 दिन बाद भी अब तक विश्वविद्यालयों में वेतन का इंतजार हो रहा है। दरअसल के पाठक ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के खाते में जनवरी महीने में ही फ्रीज कर दिया था और साथ ही सभी अधिकारियों से लेकर के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर रोक लगा दी थी। तो पटना हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई को गलत करार देते हुए दोनों को बैठक कर समस्या का समाधान करने का आदेश दिया था। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार की अगर माने तो खाते अनलॉक जरूर कर दिए गए, लेकिन अब तक वेतन और पेंशन की राशि जारी नहीं की गई है। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विश्वविद्यालयों और शिक्षा विभाग के बीच बैठक बुलाई गई थी और उम्मीद यही की गई है कि चीजें अब पटरी पर लौट जाएंगी। जरा बातचीत करेंगे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार हमारे साथ हैं प्रोफेसर शालिनी। मैडम ये बताइए कि जिस प्रकार से पेंशन बंद था, वेतन बंद कर दिया गया था, विश्वविद्यालयों के खाते जो है फ्रीज कर दिए गए थे, बैठक बुलाई गई, अब क्या लग रहा है समस्या का निदान हो गया? हाँ, बैठक अच्छी रही, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुआ। अच्छा ही होगा, निर्णय जो भी होगा अच्छा होगा। वेतन पेंशन चालू हो गया? हाँ, चिट्ठी सरकार ने निकाल दी है तो वेतन अभी भेजेंगे। उम्मीद है कि चिट्ठी आ जाएगी, तुरंत राशि निर्गत की जाएगी। हमारी परीक्षाएं तो शुरू हो चुकी थी अपने निर्धारित समय से। वो शिक्षा विभाग को भी हमने पूर्व में कैलेंडर दे दिया है। हमारा कैलेंडर राज्यपाल सचिवालय को भी प्रेषित था पूर्व में। तो हमारी सभी परीक्षाएं निर्धारित समय से ही चल रही हैं। शिक्षा विभाग के साथ आप लोग बैठक किए थे, अब अगर शिक्षा विभाग बैठक बुलाता है, क्या विश्वविद्यालय उसमें भाग लेगा? अब भविष्य में क्या तो आज नहीं बता सकते हैं, आगे देखिए क्या होता है। या फिर कुलाधिपति से आप लोग परमिशन लेंगे तब जाएंगे? आगे के विषय में अभी तो कुछ चर्चा नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर शालिनी थी और विशेष जानकारियां दे रही थी किस प्रकार से वेतन और पेंशन बंद कर दिए गए थे। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से अब तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया है और विश्वविद्यालय इंतजार में है कि जो वेतन और पेंशन की राशि है वो शीघ्र जो है जारी किया जाए। और इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं जो एक तरह से इंतजार में है कि वेतन और पेंशन मिले, उनको जल्द इसका फायदा मिले, क्योंकि गेस्ट टीचर हों, वाइस चांसलर हों, रजिस्ट्रार हों, प्रोवीसी हों, एफओ हों, तमाम जो अधिकारी से लेकर कर्मचारी हैं वो पिछले 4 महीने से वेतन के मोहताज बने हुए हैं। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।